हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो साड़ी डिजाइनर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर हैं विंटर सूट की पेंट प्लाजो की कटिंग। ठीक है, सूट की कटिंग हमारी पहले वाली वीडियो में रहेगी। ठीक है, सूट की वीडियो मैंने पहले डाल दी है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा प्लाजो का फैब्रिक है। फैब्रिक देख लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से कुछ फैब्रिक रहेगा इसमें। इसमें साथ में स्टोल लगी हुई है, स्टोल हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसमें प्लाजो में फैब्रिक दिया हुआ है, इसको हम अलग कर लेंगे। ये हमारी स्टोल रहेगी। ठीक है, इसमें फैब्रिक कितना है वो बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैब्रिक में विड्थ हमारी 30 इंच की। ठीक है, ये देखिए, विड्थ कम है इस फैब्रिक की, 30 इंच। ठीक है, 30 इंच इसकी विड्थ है। और लेंथ में हमारा शायद 2 से 2.5 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम माप लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, इसकी लेंथ माप लेते हैं। इसमें सर्दी के उसमें फैब्रिक का रज कम आता है, फैब्रिक तो शायद पूरा होगा। चलो माप लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 40 इंच। ठीक है, 40 इंच तक हमने ये माप लिया है। इसको हम आगे की तरफ ले, ठीक है, आगे से और माप लेते हैं हम। 1 मीटर तो हमारा ये हो गया है, 40 इंच कहें या फिर 39 इंच। ठीक है, और यहाँ से हम ले रहे हैं, ये देखिए 40 इंच फिर से ले लिया हमने। ठीक है, और आगे माप लेते हैं हम, इसमें कितना फैब्रिक दिया हुआ है। यहाँ से फिर से इंच टेप को रखेंगे और इसकी लेंथ माप लेते हैं आगे फैब्रिक की। ठीक है, लेंथ में ये हमारा फैब्रिक रहेगा 47 इंच। ठीक है, 47.5, 40 इंच की तो हमने 2 इंच टेप पहले माप लिए हैं। और 47 इंच हमारा ये वाला फैब्रिक है। 3 मीटर से कुछ परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो 3.25 मीटर का फैब्रिक रहेगा ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर हम पोंचे के ऊपर लेंगे, दोनों बैक और फ्रंट में। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ली है लाइनिंग। ठीक है, 2 मीटर लाइनिंग। 2 मीटर लाइनिंग को हमने, सबसे पहले आप लाइनिंग को वॉश कर लीजिए। ठीक है, वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इसको आयरन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने वॉश कर लिया है। इसको के अकॉर्डिंग इस तरह से लेंगे। इसमें जो हमारी कान वगैरह है इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, किनारे को इस तरह से मिलाएंगे, इस तरफ ले लेते हैं, हमारी तरफ हम ले लेते हैं किनारे। ठीक है, सबसे पहले आप फैब्रिक को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया इसको इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखिए, इस फैब्रिक को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से आप स्ट्रेट पट्टी ले लीजिए, और स्ट्रेट पट्टी लेते हो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसमें कान वगैरह इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस फैब्रिक है। सबसे पहले हमें मेजरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लाजो का मेजरमेंट। ठीक है, कमर हमारी है 34 इंच, लेंथ है प्लाजो की हमारी 36 इंच, और ईप है हमारी 38 इंच। ठीक है, मोरी हमें प्लस करेंगे, आपकी जितनी भी ईप है उसमें आप 4 इंच प्लस कर लीजिए। 4 इंच प्लस करने के बाद इसमें चौथा भाग करेंगे। ठीक है, इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ रहा 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच के अकॉर्डिंग हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम 1.5 इंच की इसमें बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, 1.5 से 1.25 इंच की इसमें बेल्ट लगेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा इतना तो सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 1.25 इंच पर, 1.25 इंच को हम लेंथ 1/2 इंच पर ये लाइन ड्रॉ की ना, इसके ऊपर रखेंगे। 1.25 इंच को आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब हम लेंगे इसकी लेंथ। लेंथ रेडी है हमारी 36 इंच। ठीक है, 36 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 39 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरह से हम पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर, जितनी हमें रेडी लेंथ रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने बताया ना आपको, जितनी भी आपकी है उसमें आप प्लस कर लीजिए 4 इंच, और प्लस करने पर जितना भी आपका आता है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। इसका चौथा भाग करेंगे तो आएगा हमारा 10.5 इंच।
10.5 इंच को हम, ये हमारी किनारी है, ये देखिए, ठीक है, किनारी की तरफ से लेंगे हम। 1/2 इंच आप किनारी को छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच आप किनारी को छोड़ते हुए इसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम 1/2 इंच छोड़ देते हैं। इसको छोड़ते हुए हम लेंगे आगे का मेजरमेंट। ये हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से आया हमारा 10.5 इंच, ठीक है, 10.5 इंच यहाँ पर ऊपर, ठीक है, 10.5 इंच पर ये हमने मार्क कर लिए, इस तरह से मार्क कर ली है। 10.5 इंच यहाँ से लेंगे इस इसको छोड़ते हुए 10.5 इंच, ठीक है, और यहाँ से हम कितना लेंगे 10.5 इंच हमारा ईप का। मान लीजिए आपको आसन समझ में नहीं आता, आप कितना ले रहे हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी ईप आ रही है उसका आप चौथा भाग करेंगे, तो उसमें जो हमारा आया ना 10.5 इंच, सॉरी 10.5 इंच हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, फ्रंट में 10.5 इंच। इस तरह से इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 1.25 इंच हमारी बेल्ट भी ज्वाइंट होगी यहाँ से, ये देखिए, तो हमारा कितना हो जाएगा 11.5 इंच का, ठीक है, 11.5 इंच का हम फ्रंट ले रहे हैं। आप सोचते होंगे कि हमारा छोटा रहेगा, बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा। बैक साइड में हम यहाँ पर 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा देंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना लेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पर हमारा नॉर्मल साइज है, हम ले रहे हैं यहाँ पर 2.5 इंच। अगर आपका हैवी साइज है यहाँ से, तो आप 3 इंच ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 3 इंच 3.5 इंच ले सकते हैं। आपको फुल हैवी साइज है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है 2.5 इंच, 2.5 इंच यहाँ से लेंगे हम इसमें, ठीक है, और इस तरह से इसमें हम हल्के हाथ से, ज्यादा राउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है, हल्का राउंड लेंगे यहाँ पर, इस तरह से राउंड बना, ठीक है, ये हमने बना लिया राउंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जितना भी आया है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा हमारा 13 इंच, 13 इंच का हम हाफ कर लेंगे, ठीक है, इसका सेंटर कर लेंगे। सेंटर आ रहा हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना आया हमारा, साथ में ले लेते हैं इसको लाइनिंग को, ठीक है, 7 इंच यहाँ से आया है, तो 7 इंच हम यहाँ पर लेंगे मोरी के लिए, ठीक है, इसका सेंटर करते हुए। आप चाहें तो इस तरह से ये लाइन सीधी भी कर सकते, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर मोरी हमारी कितनी, मोरी है हमारी यहाँ पर 7 इंच, ठीक है, 7 इंच का हम पूरा पूरा लेंगे। सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड में, ठीक है, इसका हमने सेंटर कर लिया। सेंटर हमारा कितना पाए 3.5 इंच पर, ठीक है, 3.5 इंच को इस सेंटर पे जो हमने मार्क किए ना, इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से, ठीक है, 7 इंच पर इस तरफ से मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लेग पट्टी, ठीक है, लेग पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। अगर आपको यहाँ से थाई हैवी है तो आप इस तरह से ले लीजिए, इसको ऊपर की तरफ निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा राउंड है ना वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। या फिर एक और पट्टी आती है इसकी लेग पट्टी, जिसमें कम राउंड बनाते हैं, ठीक है, इस तरफ से हम इसमें, ये देखिए आसन की तरफ से हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे, ठीक है, इस तरह से पलट लेंगे दूसरी तरफ से। यहाँ पर जो हमने मार्क की हुई ना, इस तरह से ये जो मार्क की है मोरी के लिए, इसके ऊपर इस तरह से रख, ठीक है, इस तरह से हम कटिंग, ठीक है, ये मार्क हमने कर ली है। और ये फ्रंट पार्ट है हमारा, यहाँ पर हम ये देखिए इसमें फ्रंट में गैदर डालेंगे, तो जितना भी हमारा आ रहा है इसका हम सेंटर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर करेंगे। सेंटर पर इस तरह से, यहाँ पर कितना है हमारा 5.5 इंच, 5 इंच पर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ये कटिंग में जाएगा, तो 5 इंच पर हमने ये ले ली है। और यहाँ से हम लेंगे 5 इंच गैदर, ठीक है, फ्रंट पार्ट में यहाँ पर 5 इंच पर, और 1/2 इंच इस तरफ ले लेंगे और 1/2 इंच इस तरफ। अगर 1 इंच की आप अच्छी फिटिंग चाहते तो 1 इंच भी ले सकते इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से मिला लीजिए इसको। 1 इंच पर इस तरह से ले ली गैदर को, ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम 0.25 इंच कम करेंगे,
1 इंच से 1.25 इंच, ठीक है। इस तरह से आसन में हम डाउन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से डाउन करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, ठीक है। कटिंग इस वाली मार्क पर करेंगे, यहाँ से ये, ठीक है, इस तरफ से कटिंग करेंगे जो हमने मार्क की, ठीक है। ठीक है, किनारी हमने यहाँ पर कट कर ली। यहाँ से आपको लग रहा है तो आप हल्का सा इस तरह से राउंड बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग कर ली, अब हम बिल्कुल इसके सामने से यहाँ से लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ये फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आप फोल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से ऊपर की तरफ ले लीजिए, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ ले लीजिए। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, बैक पार्ट की कटिंग भी आगे आपको बताएंगे, तो मेरे साथ आप बने रहें, ठीक है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे और यहाँ से हम ये देखिए 1.25 इंच इसमें डाउन कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो ये देखिए जो हमारे पास आगे फैब्रिक बचा हुआ है ना लाइनिंग का, वो हमने डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लिया, ठीक है। ये हमारी इस तरफ किनारे की साइड है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लेंगे। इस तरफ पहले हमने किनारी ली है, अब भी हम किनारी की तरफ ले रहे हैं किनारी को, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर बिछाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ देंगे, यहाँ से किनारी कट करेंगे तो यहाँ पर इसमें गैप रखते हुए करेंगे। यहाँ से हम ऊपर से कितना एक्स्ट्रा करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये 1.25 इंच की हमारी बेल्ट आएगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरफ से हम इसको इक्वल कर, ठीक है। यहाँ पर हमने अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ पर आएगी हमारी 1.25 इंच की बेल्ट, ये देखिए 1.25 इंच को हमने ये, ठीक है, यहाँ पर 1.25 इंच की बेल्ट आने पर ये हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। फ्रंट हमारा यहाँ पर रेडी होगा 1.25 इंच की बेल्ट आने, ठीक है। ये बेल्ट के लिए हमने छोड़ दिया। इससे आगे लेंगे हम, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से 3 इंच, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच लिया है और यहाँ से हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे, अगर आपका फुल हैवी हिप साइज है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखिए इसके सामने से लेते हैं तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। बैक में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया बेल्ट को छोड़ते हुए, और यहाँ से हम किस तरह से लेंगे, ये देखिए इसमें हमने यहाँ तक ले रहे हैं ना, तो इसमें हम बैक में लास्टिक डालने वाले हैं। लास्टिक डालने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से, ये देखिए बेल्ट आने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हैं ना, तो इसके अंदर हम अलग से पट्टी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें, इसे हमारे यहाँ पर साथ में ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, इस तरह से कटिंग, ठीक है। यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यहाँ से इसको हम इक्वल कर लेते हैं और यहाँ से 2 इंच, ठीक है। इस तरफ से थाई की तरफ से हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा, बैक में हमारी यहाँ पर लेंथ कम है, थोड़ी सी ज्वाइंट लगा ली, ठीक है। इस तरफ से हम कोई चेंज करने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम सेम लेंगे, ये देखिए यहाँ से सेम लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे अब इसकी कटिंग। ये देखिए यहाँ पर हमने जो राउंड लिया है ना, सेम इसको उठा लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं इसकी कटिंग।
ठीक है, इस तरह से हमने कर ली इसकी कटिंग। और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा सिलाई में जाएगा। 1/2 इंच इस तरफ जाएगा सिलाई में, 1/2 इंच इस तरफ। ये हमारे 4 पार्ट है तो हमारा 2 इंच का इसमें सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से लेंगे हम इसकी कटिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने कर ली है इसकी कटिंग। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे। ठीक है, सेम इसकी इस तरह से कटिंग आ जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर रख लिया। ठीक है, इस तरह से रखते हुए इसमें हम सेम लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर। इसको हम फिर से वापस ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ। ठीक है, आगे हम इसकी सिलाई भी बताएंगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक चीज और बता देते हैं आपको। यहाँ पर इसको मिला लेते हैं, यहाँ से हम कट कर देंगे। जहां तक हम इसको फोल्ड करने वाले हैं यहाँ पर हम इस तरह से छोटे कट लगा लेंगे। ठीक है, बैक में और फ्रंट। तो यहाँ पर हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें चारों पार्ट में हम इस तरह से छोटे कट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं इकट्ठा। ठीक है, अब हम लेंगे मैन फैब्रिक। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मैन फैब्रिक रहेगा। मैन फैब्रिक पर किस तरह से रखेंगे, सीधी साइड कौन सी हमारी, ये देख लेते हैं। ये हमारी उल्टी साइड है। ठीक है, उल्टी साइड से बिछा लेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, स्टोल वाले फैब्रिक को अलग करेंगे, उसके बाद हम आगे इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से स्टोल दी हुई है, इसको अलग कर लेते हैं। स्टोल को फ्रेंड्स हमने अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी साइड चलो बाद में अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कटिंग किया ना, इस तरह से इस पार्ट को उठा ले, पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से बिछा। ठीक है, ये हमारी किनारी है। ठीक है, किनारी को किनारी की तरफ ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फैब्रिक हमारा पूरा पूरा, ये देखिए। ठीक है, आसन मिलाते हैं तो हमारा फैब्रिक पूरा पूरा है। अगर इससे भी ज्यादा हैवी साइज है ना आपका, तो इसमें सर्दी वाले सूट में आपका नहीं बनेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, ये देखिए बॉर्डर रख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसको हम फोल्ड किस तरह से करने वाले, मोरी पर हम इसको किस तरह से रखेंगे, ये देखिए इसको रख लेंगे हम। ठीक है, इसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, ये बॉर्डर बॉर्डर रख लेंगे हम यहाँ से इस तरह से। ठीक है सॉरी, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर पहले। और जो हमने इसमें कट लगाए हुए हैं, किनारी को अच्छे से मिला लेते हैं। और जो हमने ये कट लगाए ना, इसके अकॉर्डिंग इसको बिछा लिया। ठीक है, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया इसके ऊपर। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। किनारे को अच्छे से मिला लेंगे और फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसकी किनारी निकालते हैं तो यहाँ से हमारा फैब्रिक कम रह जाएगा। किनारी को हम साथ में ले रहे हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। इस तरह से करेंगे कटिंग। ठीक है, आसन को हमने बंद साइड की तरफ से लिया है। आगे हम आपको बताएंगे इसमें गुम सिलाई कैसे करते हैं। ठीक है, प्लाजो में गुम सिलाई कैसे करेंगे, वो वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करें। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे इसकी स्टिचिंग। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से कट कर रहे हैं, फ्रंट को भी हम इस तरह से ही कट करेंगे बॉर्डर लेते हुए। ठीक है, चलो आगे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कर ली है इसकी बैक पार्ट की कटिंग। अब हम कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से लेंगे, इसको हम कर लेते हैं अलग। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है आगे की तरफ, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे इस तरफ से।
ये देखिए, इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत यूजफुल होने वाली है ये वाली वीडियो आपके लिए। इतनी बारीकी से कोई भी जल्दी से नहीं समझाएगा। जल्दी जल्दी में वीडियो फ्रेंड्स आप कर तो लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ आपका कंफ्यूजन रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो वो क्लियर नहीं हो पाते। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पर किनारी की तरफ से। ये देखिए, ये किनारी है और किनारी की तरफ से लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इसमें बॉर्डर रखने वाले हैं, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में देखेंगे, कटिंग करते समय, सॉरी सिलाई करते समय। इस तरह से लेंगे, ठीक है। ये हमने फोल्ड कर लिया। इसमें हम किनारी कट कर सकते हैं। बैक में हमारे पास फैब्रिक कम था तो हम कट नहीं कर पा रहे। यहाँ से आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब रह गई हमारी बेल्ट और पॉकेट की कटिंग, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की भी यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। ये देखिए, यहाँ से हम 1.25 इंच इसको रेडी रख रहे हैं, ठीक है। 1.25 इंच हम इसको रेडी रखेंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। 2 इंच ले लेते हैं, बाद में हम एक्स्ट्रा होगा तो कट कर लेंगे। 2 के अकॉर्डिंग हम इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 इंच, ठीक है। 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। 4 इंच पर ये मार्क कर लेंगे। अब हम लेंथ तो हमने 4 इंच ले ली, विड्थ हम कितनी लेंगे, कमर हमारी कितनी, कमर है हमारी 34 इंच, 34 का हाफ करेंगे तो 17 इंच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते 18 इंच, 1/2 इंच, 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप बिगिनर तो मार्क जरूर कीजिएगा इंची टेप को इस तरह से रखते हुए, ठीक है। यहाँ से हमने ये बेल्ट कटिंग कर ली, ठीक है। एक फैब्रिक हम लेंगे लाइनिंग का। यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, ठीक है। इस फैब्रिक को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है लाइनिंग का, तो लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे, सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, ठीक है। एक बेल्ट की लाइनिंग अटैच करेंगे इसमें, तो इस तरह से सेम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे पॉकेट की लेंथ और विड्थ कितनी लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने बेल्ट कटिंग कर ली। अब हम करेंगे पॉकेट। तो इस फैब्रिक को हम एक तरफ कर लेते हैं, या चाहे तो आप पहले लाइनिंग पर भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डबल है, डबल फोल्ड है, ये देखिए, ठीक है। चलो आपको दिखाई देते हैं, ये देखिए डबल फोल्ड है। यहाँ से हम लेंथ विड्थ देख लेते हैं आपको कितनी लेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेंथ ज्यादा से ज्यादा हम 13.5 से 14 इंच की रखते हैं, ठीक है। इस फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। यहाँ से चौक पता नहीं कहाँ खो गया हमारा, 1 मिनट रुकिए। तो ये देखिए, लेंथ हम लेंगे 13.5 इंच, ठीक है। विड्थ और माप लेते हैं, यहाँ से हमारी विड्थ पूरी हो जाएगी क्या, 6.5 इंच। 6 इंच हमारे पास, ये कम रहेगी, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं इसको। आगे हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है, ठीक है। इस फैब्रिक में कट कर लेंगे। यहाँ से 7 इंच की विड्थ देख लेते हैं, 7.5 इंच आ रही है। यहाँ से 7 इंच, ठीक है। 7 इंच पर ये मार्क कर ले। यहाँ से हम ले रहे हैं 13.5 इंच, 13.5 से 14 इंच लग के आप इसकी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। इस फैब्रिक को हम कर लेते हैं यहाँ पर अलग,
ठीक है, ये हमने कर लिया अलग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें राउंड बना लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से राउंड बनाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये फिलहाल तो हमारी बंद है। ठीक है, ये इस साइड से बंद है, बाद में हम इसको कट करेंगे। पहले हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। ये हमारे पास मैन फैब्रिक है, इस तरह से रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से माप लेते हैं इसकी लेंथ 12 इंच है, तो कम रहेगी इस तरफ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे इसको डबल करते हुए। ठीक है, इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉकेट हमने कटिंग कर ली है, और ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई है, और ये हमारी पेंट प्लाजो की कटिंग फाइनली हो गई है। ठीक है, अब हम आपको इसकी गुम सिलाई पेंट प्लाजो में कैसे करते हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।